हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ रहे थे ब्रेन के बारे में, जिसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा फॉर ब्रेन एंड मिड ब्रेन। और फॉर ब्रेन के तीन पार्ट, कौन कौन से पार्ट? सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और मिड ब्रेन में फॉर ऑप्टिक लॉब्स, जिनको अपन ने कमेंटली कहा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। आज अपन देख रहे हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में सबसे पहले अपन देखते हैं पोन्स। पोन्स के बारे में अपन बोल सकते हैं इट फॉर्म फ्लोर ऑफ ब्रेन स्टेम एंड हैव network of fiber tracts, and it interconnects different parts of brain. It interconnects different parts of brain and also have pneumotaxis center which can modulate the rate of breathing. So it is a part of pons. Pons के बाद अपन देखते हैं cerebellum. It is also large and an important part of brain. The surface of cerebellum is highly convoluted so that more and more neurons are occupied in this part. It consists with three lobes. The central lobe is called vermis and two lateral lobes. They are called cerebellar hemispheres. Cerebellar hemispheres. The outer portion of cerebellum have gray matter and inner portion have white matter. As like cerebrum, जिस तरह से cerebrum में क्या है, आउटर सरफेस पर ग्रे मैटर है और इनर पार्ट पे व्हाइट मैटर है, वैसे यहाँ पर भी क्या होगा, पेरिफेरल रीजन में ग्रे मैटर है और व्हाइट मैटर है सेंट्रल पार्ट में. The gray matter or gray and white matter, the fibers of gray matter and white matter form a network and tree-like structure of fibers called arbor vitae. Arbor vitae, इसको अपन क्या बोलते हैं? Arbor vitae बोलते हैं. देखिए, this part of brain have three pairs of bundles of myelinated fibers. Three pairs of bundles of myelinated fibers. Pairs of bundles of myelinated fibers called pad nucleus. The superior connect the cerebellum to midbrain. इसका मतलब the bundles of myelinated fibers connect the cerebellum to different parts of brain, such as superior pad nucleus connect the cerebellum to midbrain.
the middle nucleus connect the cerebellum to pons and inferior nucleus connect the cerebellum to medulla oblongata। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फाइबर्स के जो बंडल्स हैं, माइलिनेटेड फाइबर्स के जो बंडल हैं, वो सेरिबेलम को ब्रेन के डिफरेंट पार्ट से इंटरकनेक्ट करने का कार्य करते हैं। Thus, cerebellum do not initiate any type of movement, but it modulate and reorganize the motor command which are given by फोरब्रेन। यानी किसी भी प्रकार के मूवमेंट को इनिशिएट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है कि फोरब्रेन के द्वारा जो मोटर कमांड दिए गए हैं, मोमेंट्स के जो मोटर कमांड दिए गए हैं, उनको केवल मॉड्यूलेट करता है और उन्हें रीऑर्गेनाइज करने का कार्य करता है। इसका मतलब इसका मेन फंक्शन क्या है? इट कोऑर्डिनेट द मस्कुलर एक्टिविटीज ड्यूरिंग मोमेंट। इट कोऑर्डिनेट द मस्कुलर एक्टिविटीज ड्यूरिंग बॉडी मूवमेंट्स। साथ में अपन देखते हैं द अनकॉन्शियस डायरेक्शंस एंड कॉन्शियस इंस्ट्रक्शंस। देखिए, सेरिबेलम के अनकॉन्शियस डायरेक्शन और सेरेब्रम के कॉन्शियस इंस्ट्रक्शंस ये डिसाइड करते हैं कि मोमेंट कब करना है और कौन से डायरेक्शन में करना है। दोबारा ध्यान रखोगे बात कि सेरिबेलम्स अनकॉन्शियस डायरेक्शंस, सेरिबेलम के अनकॉन्शियस डायरेक्शंस और सेरेब्रम के कॉन्शियस इंस्ट्रक्शंस ये डिसाइड करते हैं कि मोमेंट कब और कौन से डायरेक्शन में अपने को करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम आर अनकॉन्शियस और इनवॉलंटरी, बट लर्निंग एंड एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लर्निंग स्टेज और ड्यूरिंग अर्ली स्टेज। लेकिन इसके अंदर अपने को किसकी रिक्वायरमेंट है? एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। कब? अर्ली स्टेज के अंदर। तीसरा जो पार्ट है ब्रेन का वो देखते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा। इट इज लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। इट इज एसेंशियल फॉर अलाइव द ह्यूमन। ऑल द इनवॉलंटरी सेंटर्स सच एज रेस्पिरेटरी सेंटर और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोल सकते हैं अपन, कार्डियक सेंटर है ना, सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जूस, वोमिटिंग सेंटर, ऑल द इनवॉलंटरी फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लिंगेटा। यानी सारे के सारे बॉडी के जो इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं, उनके जो सेंटर हैं, दे आर लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये सारे के सारे कहां पर है? मेडुला ऑब्लिंगेटा में है। एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा कंटिन्यूअस इनटू स्पाइनल कॉर्ड और थ्रू फोरामेन मैग्नम।
ये हमारे स्कल के फोरामेन मैग्नम से होते हुए और कंटिन्यूस किसमें हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यूस हो जाता है। अब अपन बात करते हैं कैविटीज ऑफ ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन इज ए hollow structure. It have cavities of brain. The cavities of brain are called ventricles, and ventricles are lined by specific epithelial tissue called ependymal epithelium. They are called ependymal epithelium. अब यहां पर आप देखिए कि जो द कैविटी है ब्रेन की, द कैविटीज ऑफ ब्रेन आर फिल्ड विद CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो यहां पर अपन ब्रेन की कैविटीज के बारे में देखते हैं। देखिए, द कैविटी ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आर कॉल्ड lateral ventricles. They are called lateral ventricles. Both the lateral ventricles are opens into the cavity of diencephalon, and the cavity of diencephalon is called diocele, or also called third ventricle. यहां पर देखें, both the lateral ventricles are opens into diocele through a single opening or single aperture called foramen of Monro. Called foramen of Monro. Next, a duct-like cavity is present in midbrain, which is called cerebral aqueduct, cerebral aqueduct or iter, which connect the third ventricle to fourth ventricle. Fourth ventricle, or also called metacell. This part is pons and cerebellum, and the fourth ventricle is located in hindbrain. तो यहां पर देखिए, ब्रेन की जो कैविटीज है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर की कैविटी, लेटरल वेंट्रिकल्स, डायंसिफेलॉन, डायोसील और थर्ड वेंट्रिकल, और उसके बाद में मिड ब्रेन की जो कैविटी है वो है सेरेब्रल एक्वेडक्ट या आइटर, और जो हिंड ब्रेन की जो कैविटी है वो है फोर्थ वेंट्रिकल और मेटासिल। अब देखो, ब्रेन की जो कैविटीज है उनमें CSF कौन सीक्रेट करता है? CSF सीक्रेट करता है यहां पर कोरोइड प्लेक्सस, जहां पर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क which invaginates into the cavities of brain secretes CSF. This network of blood capillaries is called choroid plexus. देखिए, there are three apertures are present on the dorsal side of fourth ventricle. The middle large aperture is called foramen of Magendie. Foramen of Magendie, and two lateral apertures are called foramen of Lusca. तो देखिए, CSF सीक्रेट होता है कहां से? कोरोइड प्लेक्सस से, और इट मूव्स फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर. It moves from anterior to posterior and return back into
blood or returned back into blood through meninges by single foramen of Magendie and one pair of foramen of Lusca which are located on dorsal of fourth ventricle। यानी जो कोरोइड प्लेक्सस है उनके द्वारा जो CSF है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, वो सीक्रेट होता है और ब्रेन की कैविटीज में एंटीरियर से पोस्टीरियर की ओर मूव करता है और फोर्थ वेंट्रिकल पर जो फोरामेन ऑफ मैगेंडी और फोरामेन ऑफ लुस्का के थ्रू मेनिंजिस में चला जाता है, वहां पर मेनिंजिस से वापस रिटर्न बैक हो जाता है, कहां पर ब्लड में रिटर्न हो जाता है। तो ये ब्रेन को ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है, ब्रेन को न्यूट्रिएंट भी सप्लाई करता है, ब्रेन के वेस्टेज और कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करने का कार्य भी करता है। तो यह है कैविटीज ऑफ ब्रेन। तो अपने देखा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, पहले पार्ट में कौन है, ब्रेन, और दूसरा पार्ट कौन है, स्पाइनल कॉर्ड। द मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटिन्यूअस इनटू स्पाइनल कॉर्ड through foramen magnum. The spinal cord is a thread-like cylindrical structure which is about 45 centimeter long and have 3 centimeter in diameter. It extends from first vertebra to third lumbar vertebra, and the last part of spinal cord is as a cone-like structure called conus medullaris। इस पार्ट को क्या कहेंगे, conus medullaris। A non-nervous fiber is arises from conus medullary is called phylum terminale। इसको अपन क्या कहेंगे, phylum terminale। Along with some nerve fibers, the phylum terminale form ए हॉर्सटेल लाइक स्ट्रक्चर कॉर्डा इक्विना। इसको अपन क्या कहेंगे, कॉर्डा इक्विना। अब अपन स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो क्या हुआ कि एज लाइक ब्रेन, ब्रेन की तरह से ही द स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाई 3 layers, मेनिंजिस, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड एंड पायामेटर। तो इनमें क्या कंडीशन होगी, अगर आप स्पाइनल कॉर्ड को देखते हो तो इनका जो ट्रांसवर्स सेक्शन है, देयर आर ग्रूव आर प्रेजेंट ऑन डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, दे आर कॉल्ड डोर्सल फिशर एंड वेंट्रल फिशर। have a central canal called न्यूरोसिल। इसको अपन क्या कहेंगे, न्यूरोसिल। न्यूरोसिल इज सराउंडेड बाई ग्रे मैटर। तो यहां पर देखिए क्या आ गया, ये इस तरह से ग्रे मैटर है, ये है ग्रे मैटर। तो देखिए ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज अपीयर्स एज विंग्स ऑफ बटरफ्लाई or in H-shaped structure so that it form dorsal horn and ventral horn, and the gray matter is surrounded by white matter, and this is neurosil. The dorsal horn continues into dorsal root and ventral horn continues into ventral root। तो यहां पर देखिए, यह है
डोर्सल रूट एंड डोर्सल रूट, और यह है डोर्सल रूट गैंग्लियन। Have pseudo unipolar neurons. The dorsal root have only sensory nerve fibers or afferent nerve fibers, and the ventral root have motor nerve fibers. Both the dorsal and ventral roots are joined together and merged together and form spinal nerve. So that the spinal nerve have both sensory and motor fibers. It is so that all the spinal nerves are mixed type. तो यहां पर एक बार अपन देखते हैं, द स्पाइनल कॉर्ड अराइजेज फ्रॉम फर्स्ट वर्टिब्रा एंड एक्सटेंड्स टू थर्ड लंबर वर्टिब्रा. इट लोकेटेड इन न्यूरल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. हमारे स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरल कैनाल में स्थित रहता है. इट इज अबाउट 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैव 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर. इट ऑल्सो सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाई 3 मेम्ब्रेन्स, 3 लेयर्स called meninges, durameter, arachnoid and pyometer. इसकी कंप्लीट लेंथ पर डोर्सल और वेंट्रल पे जो ग्रूव्स हैं, डोर्सल फीचर और वेंट्रल फीचर. इसके सेंट्रल में जो कैनाल है called न्यूरोसील, एंड न्यूरोसील इज ऑल्सो लाइन्ड बाई एपेंडाइमल एपिथेलियम. एंटीरियरली इट कम्युनिकेटेड और इट कनेक्टेड विद फोर्थ वेंट्रिकल. और यहां पर देखिए न्यूरोसील के चारों ओर क्या है, ग्रे मैटर है. यानी सेंटर में तो है ग्रे मैटर और पेरिफेरल रीजन पर है व्हाइट मैटर. तो यहां जो ग्रे मैटर है वो एक बटरफ्लाई विंग जैसे, या अपन कह सकते हैं कि एच शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर है. तो ये जो एच शेप्ड स्ट्रक्चर में है तो ये डोर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न बना रहा है. डोर्सल हॉर्न से निकलता है डोर्सल रूट और वेंट्रल हॉर्न से निकलता है वेंट्रल रूट. जैसे इस साइड में है वैसे यहां भी निकलेगा, यहां भी निकलेगा. तो यहां पर देखिए डोर्सल रूट में है कौन, सेंसरी न्यूरॉन्स और एफरेंट न्यूरॉन्स, और वेंट्रल रूट में है मोटर न्यूरॉन्स या इफरेंट न्यूरॉन. डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट मिलकर के बना रहे हैं एक स्पाइनल नर्व. सो दैट द ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड टाइप बिकॉज दे हैव बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स. अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन में देखें, द स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी टू ब्रेन. यानी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको किससे कनेक्ट कर रहा है, ब्रेन से कनेक्ट कर रहा है. दूसरा, इट प्रोवाइड ए पाथवे फॉर नर्व्स टू ब्रेन. जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो नर्व इंपल्सेस आ रहे हैं उन नर्व इंपल्सेस को ब्रेन तक जाने के लिए एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है. एंड ऑल्सो कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस. तो मेन फंक्शन क्या हुआ, एक तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ब्रेन से कनेक्ट कर रहा है, दूसरा नर्व इंपल्सेस को ब्रेन तक जाने के लिए पाथ प्रोवाइड कर रहा है, और तीसरा डिफरेंट टाइप के जो रिफ्लेक्स एक्शन है उन रिफ्लेक्स एक्शन को रेगुलेट कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है. तो ये स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड. दूसरे अपन ने बात की थी पीएनएस, पेरिफेरल नर्व सिस्टम. द नर्व्स which are arises from CNS are includes in PNS or peripheral nervous system. Nerves which are arises from brain are called cranial nerves. तो सबसे पहले देखते हैं cranial nerves. All the N amniotes
Fishes and amphibians have 10 pairs of cranial nerves. And all amniotes, reptiles, aves and mammals have 12 pairs of cranial nerves. 12 pairs of cranial nerves. They are optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducens, facial, auditory, glossopharyngeal, vagus, spinal accessory, and hypoglossal. The spinal accessory and hypoglossal are absent in n amniotes. तो यहां पर देखिए 12 पेयर्स ऑफ cranial nerve है. ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरिंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी एंड हाइपोग्लोसल. There are 12 pairs of cranial nerves are present in human. Out of them, first, second, and eighth pair are sensory in nature. यानी olfactory, optic, and auditory. Olfactory, optic, and auditory are sensory in nature. Third, fourth, sixth, 11th, and 12th pair. Third means oculomotor, fourth means trochlear, sixth means abducens, 11th spinal accessory, or 12th hypoglossal. They are motor in nature. They are motor in nature. Rest of the cranial nerves, 5th, 7th, 9th, and 10th pair. They are mixed type. देखो फर्स्ट, सेकेंड और एट्थ ये नेचर में कैसी हैं? सेंसरी. थर्ड, फोर्थ, सिक्स, 11th एंड 12th पेयर्स आर मोटर इन नेचर. फिफ्थ, सेवेंथ, 9th एंड 10th पेयर आर मिक्स्ड इन नेचर. अब इनमें देखिए आप थर्ड, सेवेंथ, 9th and 10th pair of cranial nerves are connected to parasympathetic न्यूरल सिस्टम. तीसरी, सातवीं, नवीं और 10वीं पेयर ये हमारे पैरासिम्पेटिक न्यूरल सिस्टम से भी जुड़ी है. तो ये है हमारी 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. अब इसका दूसरा पार्ट अपन देखते हैं, स्पाइनल नर्व्स. स्पाइनल नर्व्स, दे आर 31 पेयर्स. 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन. अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन, दे आर सर्वाइकल, thoracic, lumbar, sacral
and coaxial. Thoracic 8 pairs, cervical 8 pairs, thoracic 12 pairs, lumbar 5 pairs, sacral 5 pairs and coaxial 1 pair. तो देखिए बॉडी में इनकी पोजीशन के बेस पर सर्विकल रीजन में 8 पेयर्स, थोरेसिक रीजन में 12 पेयर्स, लंबर रीजन में 5 पेयर्स, सैक्रल रीजन में 5 पेयर्स और कॉक्सियल रीजन में 1 पेयर. ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड टाइप. सारे की सारी स्पाइनल नर्व कैसे हैं? मिक्स टाइप की हैं. Because they are formed by joining of dorsal root and ventral root of spinal cord. It means all the spinal nerves are arises from spinal cord and they are formed from by combination of dorsal root and ventral root. Dorsal root have sensory neurons and ventral root have motor neurons. तो दोनों सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों तरह के न्यूरॉन है स्पाइनल नर्व्स के अंदर, इसलिए ये सारी की सारी क्या है? मिक्स टाइप की है. देखिए थोरेसिक और लंबर रीजन में क्या होगा? द स्पाइनल नर्व्स आर कनेक्टेड विद sympathetic neural system. They are connected with sympathetic neural system and in sacral region they are connected with parasympathetic neural system. तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड से निकलने के बाद जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनके 3 ब्रांचेज आती हैं, रेमस डोर्सलिस, रेमस वेंट्रलिस और रेमस कम्युनिकेंस. रेमस डोर्सलिस बॉडी के डोर्सल पार्ट में चली जाती है, रेमस वेंट्रलिस बॉडी के वेंट्रल पार्ट में और रेमस कम्युनिकेंस जो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम से कनेक्ट हो जाती है. तो इसका मतलब हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम तो एंटीरियरली कनेक्ट रहता है किससे? ब्रेन से, और पोस्टीरियर में कनेक्ट रहता है किससे? स्पाइनल कॉर्ड से. कहां पर? सैक्रल रीजन में. और जो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम है वो केवल और केवल किससे कनेक्ट रहता है? स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहता है. तो यहां पर देखोगे कि ह्यूमन में जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो 31 पेयर्स हैं, जिनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इनके नाम है सर्वाइकल नर्व्स 8 पेयर्स, थोरेसिक नर्व्स 12 पेयर्स, लंबर नर्व्स 5 पेयर्स, सैक्रल 5 पेयर्स, कॉक्सियल 1 पेयर. सारी की सारी कैसी हैं? मिक्स्ड टाइप की हैं. दूसरा क्या बताया कि थोरेसिक और लंबर रीजन में रेमस कम्युनिकेंस ब्रांच के थ्रू ये कनेक्ट रहती है किससे? सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम से. और सैक्रल रीजन में ये कनेक्ट रहती है किससे? हमारे पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम से कनेक्ट रहती हैं. तो यहाँ पर जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें इंक्लूड किया गया है किसको? क्रेनियल नर्व्स को और स्पाइनल नर्व्स को. तो ह्यूमन में क्रेनियल नर्व्स हैं 12 पेयर्स और स्पाइनल नर्व्स हैं कितने? 31 पेयर्स. अब इसके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट बचे हैं. एक पार्ट में अपन पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शंस एंड सेकंड पार्ट है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, जो नेक्स्ट क्लास में अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं. थैंक्स.